के मामले पर अब सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अपना लिया है। जी हां, अदालत ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को तलब किया और उन्हें बिना शर्त माफी मांगने का आदेश दिया। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने पहले सभी राज्यों को आदेश दिया था कि वे हल्फनामा दाखिल करें, जिसमें यह बताया जाए कि उन्होंने एनिमल बर्थ कंट्रोल रूल्स यानी पशु जन्म नियंत्रण नियमों का पालन किया है या नहीं। लेकिन ज्यादातर राज्यों ने इस आदेश की अनदेखी कर दी। जी हाँ, इसी लापरवाही पर कोर्ट नाराज हो गया और 27 अक्टूबर को नोटिस जारी करते हुए कहा कि सभी मुख्य सचिव व्यक्तिगत रूप से अदालत में पेश हो। सिर्फ पश्चिम बंगाल और तेलंगाना को इस पेशी से छूट दी गई थी। आज की सुनवाई में सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिव सुप्रीम कोर्ट में मौजूद रहे। उन्होंने बिना शर्त माफी मांगी, जिसे कोर्ट ने स्वीकार तो कर लिया, लेकिन साथ ही कड़ी चेतावनी भी दी। अदालत ने कहा कि अगली बार अगर ऐसा ही रवैया रहा तो कोई रियायत नहीं मिलेगी। कोर्ट ने यह भी कहा कि कुत्ते के काटने के शिकार लोग अब इस केस में इंटरवेन यानी हस्तक्षेपकर्ता बनकर शामिल हो सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसी पीड़ितों के लिए कोर्ट फीस या सिक्योरिटी डिपॉजिट की शर्त भी हटा दी है। पहले व्यक्तिगत आवेदकों को 25,000 रुपए और एनजीओ को 2 लाख रुपए तक जमा करने पड़ते थे। इसके साथ ही अदालत ने सरकारी दफ्तरों में कुत्ते को खाना खिलाने की प्रवृत्ति पर भी चिंता जताई। कोर्ट ने कहा कि कई सरकारी संस्थाओं में कर्मचारी आवारा कुत्तों को खाना खिलाते हैं, जिससे समस्या और बढ़ती है। अब जल्द ही इस पर रोक लगाने का आदेश जारी किया जाएगा। जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सभी राज्य को एनिमल बर्थ कंट्रोल रूल्स का पालन सुनिश्चित करना होगा, यानी कुत्तों की नसबंदी, टीकाकरण और प्रबंधन की व्यवस्था हर जगह लागू करनी होगी। अगर ऐसा नहीं हुआ तो अगली बार व्यक्तिगत दौर से अधिकारियों को जिम्मेदार ठहराया जाएगा। देश में हर साल हजारों लोग आवारा कुत्तों के मामले का शिकार होते हैं। कई मामले में गंभीर चोटें आती है तो कई बार मौत तक हो जाती है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि नागरिकों की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं किया जा सकता। इस बयान की अगली सुनवाई 7 नवंबर 2025 को होगी। जी हाँ, तब अदालत यह देखेगी कि राज्य में अब तक क्या कदम उठाए गए हैं और क्या नियमों का पालन हो रहा है या नहीं। तो सुप्रीम कोर्ट का साफ संदेश है, अब बहाने नहीं बल्कि कार्रवाई चाहिए। राज्य को दिखाना होगा कि उन्होंने आवारा कुत्तों की बढ़ती संख्या और काटने के मामले पर रोक लगाने के लिए ठोस कदम उठाए हैं या नहीं। 7 नवंबर को फिर इस मुद्दे पर नजरें सुप्रीम कोर्ट पर होगी। इसमें आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसे तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ एक न्यूज़ 24 से। धन्यवाद।